हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ और उसका चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने 6.1 कंप्लीट कर ली है और ये एक्सरसाइज है हमारी 6.2। तो आज इस वीडियो में हम 6.2 को फिनिश करने वाले हैं। और उससे पहले जो मतलब कुछ प्रमेय है या फिर कह सकता है कुछ नियम है, फॉर्मूले मान लो आप, तो उनको कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं ये वीडियो आपके अपने चैनल स्टडी टारगेट प्लस पर और मेरा नाम है नूरदीन खान। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, चैप्टर का नाम क्या है, सरल रेखा सॉरी रेखाएं और कोण। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। तो एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होती है, ये एक पॉइंट कह सकते हैं आप या फिर एक नियम कह सकते हैं, प्रमेय है। तो होता क्या है, तीन रेखाएं हैं, मान लो एक है L1, L2 और L3। ये तीन रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं क्या होती है, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, एक समान हो। जिनके बीच की दूरी हमेशा ही एक समान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हुई 5 सेंटीमीटर आगे गए, वहां पर हो गई 5.2 या फिर 5.3 या फिर 4 पॉइंट या फिर 5 की जितनी भी हो, मतलब होनी नहीं चाहिए। तो वे समांतर रेखाएं नहीं होगी। तो समांतर रेखाओं का नियम क्या है, उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। और अगर L1 L2 के समानांतर है, और क्वेश्चन में ही कहा या फिर अब समझने के लिए, और L1 L3 के समांतर है, क्या कही, अगर L1 है वो समानांतर है किसके, L2 के, ये समानांतर का चिन्ह है, इससे डिनोट करते हैं हम। और क्या कही कि L2 है सॉरी L1 है वो L2 के समांतर है, और L2 है वो L3 के समानांतर है, L3 के। तो होगा क्या, अगर यह इसके समानांतर है और यह इसके समानांतर है, तब भी तो दूरी समान होगी। या दूरी यहाँ जो भी है वही यहाँ भी होगी और आगे भी चलकर वही होगी। तो होगा क्या, जो L1 है वो L3 के भी तो समांतर होगी। तो ये क्या है, समानांतर। ये क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ऐसी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे का डायग्राम देख पा रहे होगे आप अच्छे से। आगे क्या है कि एक डायग्राम दिया, एक ML1 रेखा है और एक NL2 रेखा है, और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही। तिर्यक रेखा क्या होती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो उसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, या तिर्यक रेखा है। तो इसमें क्या है, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, जो रेखाएं हैं तिर्यक रेखाएं, उसके अंदर वाले कोण होते हैं एक ही ओर के। जैसे कि 4 और 6, इस रेखा या है रेखा, इसके अंदर वाले एकांतर कोण कहलाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, जहां आपको दिखे कि जेड बन रहा, तो जेड बनने वाले वे एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण क्या हुए, 4 और 6, मतलब कि 4 और 6 ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगले 3 और 5, मतलब ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। अब देख सकते हैं कि जेड बनना, तो अंदर वाले क्या हुए, बराबर हुए। अगर एकांतर कोण बाहर की बात करें, मतलब बाह्य, बाहर वाले भी बराबर हो गए अगर अंदर वाले हैं, जैसे कि 1 और 7, ऐसे जेड बनाया, इसका ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण के कारण। अगला क्या है, जो एंगल 2 है और एंगल 8, वो भी आपस में बराबर होंगे, एंगल 8 और 2, देख सकते हैं जेड बनना। तो बाहर बाहर वाले क्या हुए, आपस में बराबर हुए। ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण। और जरूरी नहीं है कि एकांतर बाह्य कोण ही लिखो, आप एकांतर कोण लिखकर भी काम चला सकते हो, चलता है और लोग चलाते भी है। अब बात करते हैं संगत कोण की। संगत क्या कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा है उसके संगत, उसके बिल्कुल जस्ट मतलब एक ही साइड के कोण, जैसे कि एंगल 1 और 5, तो तिर्यक रेखा है, एक ही साइड के कोण है, तो ये क्या हुए, इसके संगत कोण।
दूसरा क्या हुआ, जैसे कि 2 और 6 भी आपस में क्या है, बराबर है, तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, संगत कोण है 2 और 6। और 4 और 8 भी, 4 और 8 ये देख सकते हैं, 4 और 8 भी क्या है, संगत कोण है एक दूसरे के। 3 और 7, 3 और 7 ये भी क्या है, संगत कोण है एक दूसरे के। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, प्रश्नावली पर चलते हैं। तो ये है प्रश्नावली 6.2, इसका प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा इसने, निम्न आकृति, मतलब एक आकृति दी डायग्राम, उसको देखना, x और y के मान ज्ञात कीजिए। आकृति है, इसमें x और y के मान ज्ञात करने, और फिर दर्शाइए कि जो ए बी है वो समांतर सी डी के है। दिखाना क्या है इसमें, मतलब जो सिद्ध करना, या फिर आप कह सकते हैं मान किसके निकालना। तो ए बी बराबर है, सॉरी समानांतर है सी डी के, जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। ये दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। अगर ये कोण मतलब एकांतर कोण बराबर हो गए तो क्या होगा, ये समांतर रेखा होगी। तो हमारा मोटिव क्या है, सबसे पहले एक्स और वाई के मान निकालना। तो करते हैं शुरू। तो ये है डायग्राम बना लिया हमने इस पर्सन का। तो जो वैल्यू दी उसको लिख लेते हैं, मैं वैल्यू देखकर लिखता हूं क्या क्या दी। इसने कहा कि जो ये कोण है, ये कोण कितना है, 50 डिग्री है। और ये कोण दिया 130 डिग्री। ये कोण कितना दिया, 130 डिग्री। और ये कोण y, ये कोण क्या दिया है, y। और ये 50, ये x, इस बिंदु को नाम दे दिया 0, इसको सॉरी o, इसको दे दिया o डैश, और इसको दे दिया मैंने o डबल डैश। ये अपने धोरे से दिया, इसने कोई दे नहीं रखा मतलब। तो ये क्या है, a, ये है b पॉइंट, ये है c, और ये है d। और एक और रेखा खींच ली इसके समानांतर ही। तो या फिर इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ये बीच वाली रेखा हटा लो, क्योंकि इसमें डायग्राम में 2 ही रेखा दे रखी, इसलिए डायग्राम में हमें 3 रेखा नहीं दी। ये शायद गलती से जो पर्सन संख्या 2 है उसका डायग्राम बन गया, लेकिन कोई नहीं, हम इसको पर्सन 1 का ही डायग्राम बना लेंगे इसको हटाकर। तो ये क्या है, सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट। अब क्या करना आपको, जो x है और ये कितना है, 130 डिग्री है। तो जो ये वाला मान है 130 डिग्री, चलो चलते हैं। तो क्या है, जो एक रेखा है, या ये क्या है, एक रेखा, एक रेखा पर वो कोण कितने डिग्री का बनता है। सबसे पहले दिया है, देखो दिया है, दिया क्या क्या है, इसने हमें दिया कि जो एंगल है, मतलब कि इसको तिर्यक रेखा को कोई नाम दे देता हूं मैं, जैसे कि एल दे दिया मैंने। तो एल ओ ए, एंगल एल ओ ए कितना दिया, 50 डिग्री दिया, ठीक है। और क्या दिया, सी ओ डबल डैश और एल, क्या दिया, एंगल सी ओ, मतलब ओ डबल डैश और एल, ये एंगल कितना दिया इसने, 130 डिग्री दिया, ये दिया था। और सिद्ध क्या करना, या फिर मान क्या निकालना, आगे हल करो वो निकल जाएगा। तो एक एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर x प्लस 50 है, वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से x का मान क्या हुआ, 180 माइनस 50, तो x का मान क्या हुआ, 130 डिग्री। ये काम आने की चीज है। तो x का मान मिल गया हमें 130 डिग्री। अब आगे चलते हैं y का मान निकालने के लिए। ये है y,
ये क्या है, y है। तो अब हमें y का मान निकालना, तो ऐसा क्या करें कि y का मान निकल जाए। तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो ये है और ये है, तो ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण है। तो जो x का मान है वो y का मान भी होगा, जो क्योंकि ये दोनों क्या है, समान अंतर है। लेकिन हम समांतर दिखानी है ये, तो हम कह नहीं सकते कि x है वो y के समान अंतर होगा। मैंने क्यों बोला ऐसा, मैंने इसलिए बोला कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि x y के बराबर तो है, तो क्या हम मान नहीं लिख सकते क्या डायरेक्ट। तो इसलिए मैंने बताया पहले कि x है वो y के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें समान अंतर दिखानी है, ना कि इसने हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो CD है वो क्या कर रही, मतलब CD है वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही। तो ये कोण और इस कोण के क्या है, शीर्ष भूमि कोण है। तो 130 है जो y के बराबर होगा, किसके कारण, शीर्ष भूमि कोण के कारण, शीर्ष भूमि कोण के कारण। ये क्या है, शीर्ष भूमि कोण है, देख पा रहे होंगे। तो x और y के मान तो हमारे निकल गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, x का मान 130 है, y का मान भी 130 है। तो मतलब कि x और y दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अगर x और y एक दूसरे के बराबर है, ये हटाओ, अगर x और y एक दूसरे के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि AB और CD क्या है, इसके अंतः एकांतर कोण होंगे। तो जो रेखाएं हैं, AB और CD, सॉरी तथा, या फिर और CD, वो क्या होगी, ए और AB और CD एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण होने की वजह से क्या होगा, जो ए बी सॉरी फिर से समान अंतर हो जाएगा किसके, सी डी के। और ये ही हमें दिखाना था क्वेश्चन में। तो फुल एंड फाइनल आंसर है ये। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 मजेदार है, बहुत इजी है, क्या है देखते हैं। तो आप प्रश्न संख्या 2 देख पा रहे होंगे अच्छे से। इसने कहा निम्न आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, अब के दिया क्वेश्चन में, और सी डी समानांतर है ई एफ के, और y अनुपात z बराबर है 3:7 के है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम है जो, ये उसका वहां पर बन गया था, थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो अब क्या है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 का डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। डायग्राम में क्या है, 3 रेखाएं हैं और पॉइंट दिए उसने ए बी सी डी, मतलब दिए तो नहीं लेकिन मान लेंगे कैसे, क्वेश्चन में ध्यान से देखो। पॉइंट लिखने के लिए, पॉइंट लिखने के लिए क्या कहा इसने, वैसे डायग्राम भी दिया है। निम्नलिखित आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समानांतर है, और सी डी है जो ये वाली, ये इसके समानांतर है। और आगे अनुपात में मान दिया, और ये क्या है, ई और एफ, और इसको क्या कर रही, एक तिर्यक रेखा काट रही। ये भी डायग्राम में ही दिया है। ये कोण कितना, x, ये कोण कितना, y, ये कोण कितना, z, ये कोण कितना है, z। ये है हमारा डायग्राम। अब क्या करना हमें, इसमें पूछा इसने x का मान क्या होगा, इसका मान निकालना, x का। x का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो तिर्यक रेखा है इसको मैं मान लेता हूं l,
काम आएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दिया क्या क्या है वो लिखो। दिया है, क्वेश्चन में दिया है उसने हमें जो ए बी है वो सी डी के समानांतर है, वह जो सी डी है वो किसके समानांतर है, ई एफ के। ये भी उसने क्वेश्चन में दिया। और क्या दिया, जो एक्स और वाई सॉरी जो वाई और जेड का अनुपात है वो भी दिया उसने 3:7। ये दिया है। अब आगे हल करते हैं। हल हल हम कहां से शुरू करते हैं, अगर ए बी, अगर चूंकि ए बी समानांतर है किसके, समानांतर है किसके, सी डी के, इसको समीकरण 1 मान लो। और सी डी समानांतर है किसके, ई एफ के। तो क्या होगा, समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से सी डी दोनों बराबर है, तो मतलब कि ए बी समानांतर हो जाएगी किसके, ई एफ के। मतलब कि ये रेखा इस रेखा के समानांतर हो जाएगी, कहने का मतलब ये है, साफ 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 सुथरा। अब अगर या और या समानांतर है एक दूसरे के, मतलब कि तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो क्या होगा, जो वैल्यू दी उसको थोड़ा सा यूज में लेते हैं। अब वाई जेड 3:7 दिया, यहां पर लिखते हैं, नहीं आगे लिखते हैं, वाई अनुपात जेड क्या है। अब जो वाई अनुपात जेड है वो उसने दिया 3:7। तो मैं क्या करता हूं, वाई को इसको अनुपात मान लेता हूं टी के, और जेड को 7t, ये है। अब सबसे पहला मेरा मोटिव क्या है कि एक्स वाई के सॉरी जो वाई जेड है इनका मान निकालना। तो इनका मान डायग्राम से निकालते हैं। वाई और जेड का मान निकालना मेरा पहले मोटिव है, मतलब मुझे मान निकालना है। तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो ये रेखा है दोनों एक दूसरे के समानांतर है और तिर्यक रेखा कट कर रही। तो ये वाला कोण है इस वाले कोण के, क्यों, चूंकि जेड बना रहा, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। होगा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, जेड के बराबर है, तो ये कितना आ गया, जेड। सॉरी। अब क्या करना हमें, जो एंगल वाई है और जेड है एक रेखा पे है, एक रेखा पे है, तो इन दोनों को जोड़ने पर मतलब कि y प्लस जेड को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। फिक्स है, इसको आगे लिखता हूं। y प्लस जेड को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। y प्लस जेड इनको जोड़ने पर 180 आना चाहिए, लेकिन y का मान क्या है, 3t, जेड का मान क्या है, 7t, तो बराबर 180। ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और सबसे सिंपल तरीका है। 7 और 3 10t बराबर 180। जीरो से जीरो गई तो t का मान क्या आया, 18। अब t के मान है जो, इनको यहां पर पुट करो, यहां पर कर दो। 3 मल्टीप्लाई 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो y का मान क्या आया, 54। 3 मल्टीप्लाई सॉरी 7 मल्टीप्लाई 18, 18 108, 18 सत्ते 126।
126 डिग्री किसका मान आया? जेड का, जो जेड एंगल है उसका मान भी हमें पता लग गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक्स का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए? एक्स का। तो अब आगे करते हैं। अब चलते हैं डायग्राम पर फिर से। हमें y का मान मिल गया, कितना है? 54। z का मान कितना है? 126 डिग्री है। अब क्या है, जो x है इसका मान निकालना। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ मतलब दिमाग लगाएंगे जैसे भी। तो x और y को यूज करते हुए हम कुछ ना कुछ तकनीकी का प्रयोग करेंगे जिससे x का मान निकल कर आएगा। अब देखते हैं क्या होगा। ये रेखा इस रेखा के समानांतर हैगी। तो ये होगा क्या? जो ये वाला कोण है, जेड बना रही, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण क्या होगा? एक्स। सिंपल है। ये वाला कोण भी क्या होगा? एक्स। और आपको पता होगा एक रेखा पर कोण कितने डिग्री का बनता है? एक रेखा पर कोण 180 डिग्री का बनता है। तो मतलब कि y प्लस 54 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। सॉरी, y प्लस 54 नहीं, y प्लस एक्स। y प्लस एक्स किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। y प्लस एक्स बराबर होगा 180 डिग्री के। और आप इससे भी कर सकते हो। देखो, ध्यान रखना, जो संगत कोण होते हैं जैसे x और y, इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमेशा गांठ बांध लो, आगे भी पेपर में काम आने वाली है। x और y, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आगे चलते हैं। अब y का मान तो पता, y का मान क्या है? 54 प्लस x बराबर 180। x बराबर कितना आया? 180। 54 घटाओ, कितना बचा? 6। बचा कितना? 2 और 1। तो मतलब कि 126 डिग्री। ये ही हमें इसमें मान ज्ञात करना था। मतलब x का मान क्या है? पर्सन संख्या 3 ज्ञात। पर्सन संख्या 3 में क्या है? निम्न आकृति में यदि ए बी सी डी के समांतर है और एफ ई लंब है सी डी पर, और जो जी ई डी है वो 126 है, तो एंगल ए जी ई और जी ई एफ और एंगल एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ये है। चलो करते हैं इसको भी। अब बात करते हैं पर्सन संख्या 3 की। डायग्राम वैसे दिया है लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये है हमारा डायग्राम। पॉइंट लिख लेते हैं जो जो इसने दिए। ये ए है, ये जी है, ये एफ है, ये बी है, और ये सी है, ये ई है, और यहाँ पर ये बना हुआ है 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया क्या क्या है इसमें? क्वेश्चन में दिया है, दिया क्या है? इसने दिया कि जो ए बी है वो समानांतर है किसके? सी डी के। मतलब कि ए बी समानांतर है सी डी के। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। अगला एफ ई है जो, वो लंब है। एफ ई लंब है किस पर? सी डी पर। एफ ई, एफ ई लंब है किस पर? सी डी पर। देख पा रहे होगे 90 डिग्री है। अब आगे क्या है दिया इसने क्वेश्चन में? और दिया है वह जो एंगल है जी ई डी, वो कितना है? 126 डिग्री है। कौन सा एंगल है? जी डी ई, जी डी और सॉरी जी ई डी, जी ई डी। मतलब कि ये वाला कोण दिया इसने कितना? 126 डिग्री। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में ही आपको लग गया होगा। सिद्ध क्या करना है? फिर मान क्या निकालना? किस किस का मान निकालना है? किस किस का मान निकालना? एंगल ए जी ई और एंगल
जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। अब मैं इसको मुजबानी कर कर दिखाता हूं, फिर इसको लिखते हैं कैसा होगा। एंगल ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई, मतलब कि ये वाला कोण ज्ञात करना, ए जी ई, ये वाला कोण ज्ञात करना। फिर क्या है, सॉरी, ए जी ई मतलब कि ये वाला कोण ज्ञात करना। ए जी ई तो ये वाला होगा ना, ये तो एफ होना चाहिए था तब इतर वाला। अब जी ई एफ, जी ई एफ मतलब कि सॉरी, ये वाला कोण ज्ञात करना। और तीसरा क्या है, एफ जी ई, एफ जी ई, और ये वाला कोण भी ज्ञात करना। इस कोण को मान दे, नाम तो रहने दो ऐसे ही, जी ई एफ कर कर ही काम चला लेंगे। ये वाला कोण ज्ञात करना, सोचने की बात क्या है, टोटल एंगल है 126 डिग्री, 90 डिग्री इतना हुआ, तो इसमें तो ये घट के कितना जो भी बचेगा वो इसका मान हुआ, इतना पता, यानी कि 36 डिग्री ये कोण हुआ। अब ये कोण 36 डिग्री हुआ तो यहां पर भी चले जाएंगे। किस प्रकार, अगर ये क्या बना रहा है, एक जेड बना रहा, तो यहां से अब कैसे देखोगे, ऐसे कर कर ऐसे, मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, लेकिन हमें ना ये पता ना ये पता। लेकिन ये 126 है यहां तक, टोटल एक रेखा पे कितना कोण होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से 126 डिग्री घटाओगे तो ये कोण आ जाएगा, और ये कोण आया तो ये वाला कोण भी आ गया, क्यों, एकांतर कोण है। अब ये वाला कोण आ गया तो एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का। 180 में से हम इस वाले कोण को घटा देंगे, जो भी आवेगा वो ए का, सॉरी, जो भी आवेगा वो इस कोण का मान होगा। देखा, मुजबन्नी में ही हमने सोल्व कर दिया। अब इसको बस लिखने के तरीके से और इसको सोल्व करते हैं बस, हल। सबसे पहले क्या दिया इसने, और मतलब देने में आप लिख भी सकते हैं कि ये 90 डिग्री भी दिया था। तो जो एंगल है, टोटल एंगल है 126 डिग्री, हमें ज्ञात करना ये वाला एंगल, मतलब कि जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ, ये ज्ञात करना, ये बराबर किसके होगा, सॉरी, इसको नाम दे देता हूं मैं, चलो एक्स, इस कोण को नाम दिया मैंने एक्स। तो मैं क्या करता हूं, इसको नहीं लिखता अब, क्योंकि मैंने एक्स नाम दे दिया। तो जो एक्स है और प्लस 90 डिग्री है, मतलब ये भी लिख सकते हैं आप, और प्लस में 90 डिग्री बराबर किसके है, 126 डिग्री के। ध्यान से करना, क्या है, एक्स है वो और 126 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, वो टोटल कितना है, 126 डिग्री है। तो एक्स का मान क्या है, 36 डिग्री। एक्स का मान पता लग गया। अब क्या करा, एक्स का मान पता लगा हमें, तो टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है एक रेखा पर, तो सीडी पर रेखा, सीडी क्या है, एक रेखा है, तो सीडी पर, सीडी एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसको टोटल को जोड़ो, इस कोण को मैं मान लेता हूं चलो जेड, मतलब कि जेड प्लस 126 बराबर किसके होगा, 180 के बराबर होगा। तो जेड का मान क्या आया, 126 इसमें से अगर घटाएंगे तो 54 आ गया, क्या आया, 54। तो जेड का मान 54 आया, लेकिन हमें तो जेड का कोई काम नहीं, लेकिन जेड का काम है, इस कोण को मान लेता हूं मैं वाई। तो ये जेड बना रहा, तो इस जेड का वाई के बराबर होगा, मतलब कि वाई एकांतर कोण है, वाई और जेड एकांतर कोण। एकांतर कोण होने के कारण क्या होगा, जो y का मान है वो 54 होगा,
y का मान भी निकल गया। अब अब क्या करना, इसका मान ज्ञात करना। इसको मैं मान लेता हूं p का मान ज्ञात करना। अब ए बी क्या है, एक सरल रेखा है। ए बी एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर कोण कितना होता है, 180 डिग्री का। तो मतलब कि जो P है और P प्लस वाई बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और P का मान क्या है, P का मान तो हमें पता नहीं, निकालना है। Y का मान क्या है, 54 है, बराबर 180। तो P बराबर कितना आया, 180 माइनस 54, मतलब कि P बराबर कितना आया, 180। 180 मतलब 54 घटाए तो 126। ये मान आ गया P का। अब इनका वापस वैल्यू रख देते हैं, मतलब कि जो जो भी है, जो जो भी मान आया उनके सामने लिख देते हैं। जैसे कि एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई मतलब कि P का मान कितना है, 126 डिग्री है। तो आप इसके सामने यहां पर लिख सकते हैं, मेरे पास जगह कम है तो आप लिख सकते हैं इसका मान क्या है, 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये वाला कोण कितना है हमारा, 36 डिग्री, एक्स जिसे माना था। तो इसके बराबर में आप क्या लिखेंगे, 36 डिग्री। एंगल एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये वाला कोण कितना आया, 54 डिग्री, जिसको हमने y मान दिया था। 54 डिग्री क्या आया, 54 डिग्री। तो आप इसके सामने क्या लिखेंगे, 54 डिग्री। आई होप ये काम आप कर सकते हैं, ज्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं है। बाकी क्वेश्चन भी सोल्व हो गया और लैंग्वेज के साथ। अब आगे बढ़ा है, निम्न आकृति में यदि पी क्यू समानांतर है एस टी के और पी क्यू आर 110 डिग्री है तथा आर एस टी 130 है तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। ये है, सबसे पहले मैं चाहता हूं डायग्राम बनाना और बुक को रखता हूं साइड में, जिससे कि अच्छे से कर पाए और डायग्राम में आपको दिखा भी पाऊं। वैसे तो बना हुआ है, आप बुक में देखकर बना सकते हैं और अच्छे से नोट बना सकते हैं। पर्सन संख्या कौन सा है, इन पर्सनों को आप बहुत ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा। आपको टाइम मांगते हैं ये थोड़ा क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि हवा में एकदम से हो गए। तो डायग्राम बनाता हूं। तो ये हमें क्वेश्चन में ही दिया, अपने दौरे से हम कुछ नहीं कर रहे। ये हमें क्वेश्चन में दिया। अब क्या करना, अब आपको जो दिया है वो लिखो। दिया है, दिया क्या क्या है इसने, जो पी क्यू है समानांतर है एस टी के। पी क्यू एस टी के समानांतर है, मतलब आप इसको ऐसे डॉट डॉट कर कर आगे भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर दिखे कि ये इसके एक दूसरे के समानांतर है, एस टी के समानांतर है। अब और वह एंगल है जो पी क्यू आर, सॉरी मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एंगल है ये दिया था पी क्यू आर, ये 110 है और आर एस टी 130 डिग्री दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया, बाकी हमने कुछ नहीं करा। बाकी हमने इनको आगे बढ़ाया जिससे कि हमें दिख सके अच्छे से कि क्या कुकर के है। कुछ ठीक से नहीं लग रहा था हमें चित्र, तो हमने इनको डॉटेड लाइन के थ्रू आगे बढ़ा लिया और रचना करी ए बी। रचना क्या करी, ए बी की ओनली, जो आर से होते हुए जा रही उसकी रचना करी, और हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करी। और मान क्या ज्ञात करना है, क्यू आर एस का, इसको हमने एक्स नाम दे दिया, क्यू आर एस एक्स नाम दे दिया। इसका मान ज्ञात करना ये है। अब आगे करते हैं, मुजबानी करना है इस क्वेश्चन को। मुजबानी में क्या करना है हमें, ये और ये कोण
इन दोनों का योग 180 होता है, संगत कोण होते हैं एक दूसरे के। और मैंने बताया था कि इन दोनों का कोण कितना होता है, 180। तो मतलब कि 110 प्लस वाई बराबर 180 होगा, तो वाई का मान क्या हुआ, 70। ऐसे ही इस साइड क्या हुआ, जेड प्लस 130 किसके बराबर हुआ, 180 के। तो 180 के बराबर हुआ तो जेड का मान कितना हुआ, 50। अब हमें इन दोनों का मान पता लग गया, लेकिन हमें ये भी तो पता एक रेखा पर कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो इन दोनों का योग बराबर, इसका भी योग सॉरी प्लस कितना होगा, 180 के बराबर। ये था 70, ये था 50। 50 और 70 कितना हुआ, ये हुआ 130, सॉरी 120। 120 नहीं 130 हुआ, 130 हुआ अगर, तो अब क्या करना, 180 में था 130 घटाओगे तो कितना बचा, 60, जो कि हमारा आंसर होगा। अब इसको लैंग्वेज में लिखते हैं और अच्छे से करते हैं। तो इसमें हमने रचना भी करी। रचना, ए बी रेखा आर से होते हुए होती हुई बढ़ाई या फिर खींची या फिर रचना करी। अब क्या करना आपको कि पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल है, और प्लस किसके होगा, ए आर क्यू के, ए आर क्यू के, ए आर क्यू। और इसका मान कितना होगा, 180 होगा। इसका मान क्या है, 110 प्लस इसका मान y बराबर 180। तो y का मान क्या आया, 180 माइनस 110, तो y का मान क्या आया, 70 डिग्री। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, मतलब अभी समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, डायग्राम पे चलो। ये है, ये और ये भी तो संगत कोण है एक दूसरे के, तो इन दोनों का योग भी कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो मतलब कि जो एंगल है कौन सा, टी एस आर प्लस होगा किसके, एंगल बी आर एस के, और बराबर कितना होगा, 180, क्योंकि एक दूसरे के संगत कोण है। इसका मान कितना है, 130 डिग्री क्वेश्चन में दिया, अपने दौर तक कुछ नहीं लिखा। इसका मान जेड मान रखा हमने इसको 180। तो जेड का मान क्या आया, 130 और 60, तो कितने बचे, 50। कितने बचे, 50 डिग्री बचा। तो ये मान कितना आया इसका, हमारा 50 डिग्री आ गया। अब आगे क्या करना, अब जो ए बी है, ये क्या है, एक रेखा है ए बी। ए बी एक रेखा है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है एक सरल रेखा पर। तो मतलब कि y प्लस एक्स प्लस जेड का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। y का मान कितना है, 70, x का मान पता नहीं, y का मान 50 बराबर 180। तो x प्लस 50 और 70 कितने हुए, 120 बराबर 180 हुए। अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब x का मान क्या आया, 120 को इस साइड ले जाओ, तो 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 बचा कितना, घटाएंगे अगर, तो ये बचा 60। कितना बचा, 60। तो x का मान क्या आया, 60 डिग्री। और ये ही हमें ज्ञात करना था, बस यही इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 क्या है, निम्न आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, और एंगल ए पी क्यू बराबर कितना है, 50 डिग्री है, और पी आर डी 127 डिग्री है, तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। वाई ये रहा, एक्स ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना हमें
इसमें x और y के मान ज्ञात करने, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा सोच समझने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो करते हैं इसको भी सोल्व। प्रश्न संख्या कौन सा है? 5। प्रश्न संख्या 5 को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसका डायग्राम बनाया जाए। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्केल का यूज। डायग्राम दिया हुआ है, अपनी साइड से हम कुछ नहीं बना रहे, लेकिन समझाने के लिए डायग्राम जरूरी है और आप भी एग्जाम में जरूर बनाएंगे। ये दिया पॉइंट ए, ये दिया पी और ये बी। ये कोण दिया इसने 50 डिग्री। ये दिया वाई है, ये एक्स, ये क्यू पॉइंट, ये सी और ये पॉइंट क्या है? बी। ये पॉइंट क्या है? आर, सॉरी डी है ये क्या है? डी। ये कौन दिया? 127 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया है, मैं अपने दौरे से कुछ नहीं बोल रहा। दिखा देता हूं एक बार, देखो ये दे रखे सब कुछ और ये लिखित में भी। अब सबसे पहले आपको क्या करना, जो जो दिया है आपको भी लिख लेना है। दिया है, दिया क्या क्या है इसने? समानांतर रेखा दी। कौन कौन सी? ए बी है, वो किसके समानांतर है? सी डी के दिया है वह। और क्या दिया? और इसने दिया हमें कि एंगल है जो पी, सॉरी ए पी और ए पी क्यू, ए पी क्यू 50 डिग्री। कहाँ है? ए पी क्यू, ये कोण दिया 50 डिग्री। और क्या दिया? वह एंगल पी आर डी कितना दिया? 127 डिग्री दिया। पी आर डी ये कोण 127 डिग्री दिया। और x और y के मान ज्ञात करने, ये पूछ रहा है मान। तो अब हल करते हैं इसको। सबसे पहले आपका काम क्या है, देख पा रहे होंगे कि ए पी क्यू है। क्या है? ए पी क्यू एक दूसरे के संगत कोण है। क्या है? एक दूसरे के संगत कोण है। तो मतलब कि 50 और इस कोण का मान, इस कोण को मैं मान लेता हूं अपनी साइड से z। तो इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब कि एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल एंगल सी क्यू पी या फिर पी क्यू सी, पी क्यू सी बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मान क्या है? 50 प्लस इसका मान ये वाला z बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर 180 माइनस 50, तो z का मान क्या आया? z का मान कितना आया? 30 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री। z का मान क्या आया? 130 डिग्री। z का मान किस काम का? अब आप सोच रहे होंगे कि x का मान ज्ञात करना, तो z का क्या काम? लेकिन देखो c और d क्या है? एक सरल रेखा है। c d एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। तो मतलब कि z प्लस एक्स किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो z का मान हमें पता है 130 है, प्लस x का मान पता नहीं 180, तो x का मान क्या आया? 50 डिग्री। तो x का मान तो हमें पता लग गया। अब निकालते हैं y का मान। y कहाँ है? ये y ये रहा, y ये रहा। अगर हम इस रेखा का पूरा मतलब ये एंगल ज्ञात कर दे तो टोटल एंगल से निकल सकता है 180 के थ्रू। लेकिन ये एंगल ज्ञात करना कैसे निकलेगा, मतलब ये एंगल? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तिर्यक रेखा है तो जेड बना रही, तो ये कोण कंप्लीट कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा।
और 127 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल ये हुआ, और ये हुआ तो ये वाला भी हुआ, होगा ना। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये और ये क्या है, एक संगत कोण दिख रहे, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही करते हैं, सबसे छोटा पड़ेगा इससे। तो बी पी आर एंगल, बी पी आर प्लस एंगल डी आर पी बराबर है 180 के। तो इसका मान पता नहीं, तो इसका मान को हम मान लेते हैं अपनी साइड से टी मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया मैंने, टी। तो ये हुआ टी, टी प्लस ये कितना है 127 बराबर 180। तो टी का मान क्या हुआ 54 डिग्री। एक बार घटा के देख लेता हूं, 127 54 नहीं बचेगा, कितना बचा 3, यहां बचा 7, 7 में तो 2 गए 5, तो 53 डिग्री बचा, सॉरी 53 डिग्री। टी का मान क्या है 53 डिग्री। अब हम क्या देख पा रहे हैं, ए बी क्या है, एक सरल रेखा है, टी का मान क्या है 53 डिग्री। तो तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ए बी एक क्या है, सरल रेखा, ए बी एक सरल रेखा है, और सरल रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मतलब कि 50 प्लस वाई प्लस टी का मान क्या होगा 180 डिग्री। 50 प्लस वाई का पता नहीं, टी का मान 53 बराबर 180 डिग्री। वाई प्लस 53 के और 50 जोड़ा 103 बराबर 180। वाई का मान कितना आया, वाई का मान कितना आया 77। बस यही हमारा आंसर है। ये किताब की कॉपी बिल्कुल कोई नहीं कह सकता, मैंने बिल्कुल अलग से अपने तरीके से कराया है, और अगर कोई इसको गलत काट दे तो यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, देख सकते हैं। आंसर 50 77 ये बुक में सोल्व दिया है, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने तरीके से सोल्व करना है और इजी तरीके से। तो मैंने बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करा दिया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है, देखो स्क्रीन पर। निम्न आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ठीक है। ये वैसे क्लास 10th का फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो क्लास 10th में तो आप है नहीं, तो ऐसा दुख होता है थोड़ा सा कि ज्यादा जो मतलब जिस क्लास में है भी नहीं उसका हमें फिर भी क्वेश्चन दे दिया। छोटी क्लास का दे दे तो हमें कोई दुख नहीं होता, लेकिन अगर बड़ी क्लास का दे दे, मान लो आप तैयारी करें 12th के और दे दिया, मतलब एडवांस लेवल का या आई जेई का दे दिया, तो दिक्कत होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको समझाता हूँ, आपने फिजिक्स जरूर पढ़ी होगी तो इतना तो आप जानते होंगे, और बाकी नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो ये क्या कह रहा, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। पी क्यू आर एस दर्पण क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा नॉर्मली शीशा होता है, तो उसमें एक साइड पॉलिश करी हुई होती है, उसको दर्पण बोलते हैं। ये पॉलिश करी हुई है, ऐसे डायग्राम बनाया जाता है इसका 2D में। दो दर्पण है तो जो एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, एक दूसरे के समानांतर रखे हुए, मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। आपतन किरण एक आपतन किरण ए बी दर्पण है, इस पे यह टकरा रही, एक आपतन किरण सी पर टकरा रही, सॉरी बी पर टकराती है, या टकरा रही बी पर। आगे, और परावर्तित किरण है तथा परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, ये रही। अब तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर है CD के। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये हमें समानांतर दिखानी तो हमें क्या करना होगा, AB और CD इन दोनों का एकांतर कोण दिखाना होगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखाना होगा, ये कंप्लीट कोण इस कोण के बराबर दिखाना होगा। तब क्या होगा कि ये
एक दूसरे के समानांतर होगी। तो करते हैं शुरू डायग्राम के साथ। तो डायग्राम क्या है, डायग्राम मैं अच्छे से बनाता हूं। डायग्राम में सबसे पहले क्या करना, दो किरण लेनी, ये ले ली। वैसे बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में जरूर बनाना, इससे नंबर मिलते हैं। अब उसके बाद क्या करना, एक तिर्यक रेखा खींचनी। उसके बाद क्या करना, इसको ऐसे मिला देना, इसको ऐसे। अब पॉइंट के नाम लिख देता हूं जो जो इसने दिए। और ये क्या है, एक दर्पण है, तो दर्पण के इस भाग पर क्या होती है, पॉलिश, और इस भाग पर पॉलिश। ये एक दूसरे के क्या है, और समानांतर। पॉइंट पी, ये बी, ये क्यू, ये ए है, ये डी है, ये किरण है, और ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब सबसे पहले रचना करते हैं हम। रचना में हमें क्या करना कि यहां पर लंब खींच देना, और यहां पर भी ये कर देना, आप लंब खींच देना इसमें, और कुछ नहीं करना। अब ये किरण है क्योंकि, तो इसको मैं मान लेता हूं, मतलब कोण मान लेता हूं, जैसे कि ए मान लिया और इसको बी, ये मान लिया मैंने एक्स और वाई। अगर मैं आई, मतलब I1 I2 और I1 R2 ये वाले मानता तो थोड़ा दिक्कत बनती है आपको, मतलब विचल सी जाते आप, कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए मैंने अलग अलग मान लिया बिल्कुल, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आए। तो अब क्या करना, सबसे पहले हमें, ये क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये आप जानते होंगे। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, जो दूर जाती है वो क्या होती है, परावर्तित किरण होती है। तो ये क्या है, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, आती हुई प्रतीत हो रही जो। अब ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हल में क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन कौन सा है, ये 6। हल में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से होता क्या है, जो आई होता है, मतलब आई और I1 I2 मानते हैं वैसे तो, लेकिन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तो मतलब ये ए बराबर होगा बी के, ऐसे ही एक्स बराबर होगा वाई के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना कि जो कंप्लीट एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर दिखाने। तो हम क्या करते हैं कि जो I1 है, सॉरी I1 I2 का तो हम इसमें जिक्र नहीं कर रहे, तो ए है जो, वो किसके बराबर होगा, बी के। इसको समीकरण 1 मान लो। और y है, सॉरी x है, y, x y के बराबर होगा, इसको समीकरण 2 मान लो। और और क्या करना, और आप देख रहे होगे कि ये जेड बना रहा है, लेकिन हमें तो ये दिखाना है कि ये एक, ये दोनों आपस में क्या होगी, समांतर। लेकिन ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था, तिर्यक रेखा है ये। तो इसके जो ये वाला कोण है, ये इसके बराबर होगा। कौन सा कोण, ए कोण किसके बराबर होगा, y के।
ए कोण y के बराबर होगा, किसके कारण? एकांतर कोण के कारण। जो ए है वो y के बराबर होगा, और इसको मान लेते हैं 1, किसके कारण? एकांतर, एकांतर कोण है। अब क्या करता हूं मैं, समीकरण 1 2 3 इनसे 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या होगा, जो कोण है, जो कोण है बी, वो किसके बराबर होगा? जो कोण ए है, सॉरी बी है, वो बराबर होगा हमारा इस वाले के, ए के, अगर कोण की बात करें। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, सॉरी 4 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है? बी प्लस समीकरण 1, एक कहाँ है? ये रही, अ ये रही ए प्लस, और ये सभी क्या है? एंगल है, तो आप ये लगा देना एंगल, क्योंकि बराबर, सॉरी बी, सॉरी ए प्लस समीकरण 1, ये रही बी। अब ये है क्या? अगर इनको देखे मतलब डायग्राम में, तो ये ए बी सी है, और बराबर बी सी डी। कैसे? ए बी सी ये वाला, बी और सी को मिलाकर इन दोनों को जोड़ दिया, कंप्लीट एंगल बन गया है ये वाला। और दूसरा क्या है? बी ए और बी है, दोनों का जोड़, ए बी, सॉरी मतलब क्या था समीकरण 1 से, जो ए था, ए किसके बराबर है? बी के, तो मतलब ए किसके बराबर होगा? वाई के, और एक्स किसके बराबर होगा? ये होगा एक्स के, ये होगा वाई के बराबर। तो ये क्या है? एक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो क्या होगा? कंप्लीट एंगल, मतलब कि बी सी डी, ये। तो ये दिखा दिया अब हमने, अगर ये दोनों बराबर है, किसके कारण? एकांतर कोण। चूंकि एकांतर कोण है, तो क्या होगी? दोनों समान होंगे। तो चूंकि लिख के आप ये लिख सकते हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप क्या लिखेंगे कि चूंकि जो एंगल ए बी सी है वो बराबर होगा एंगल बी सी के एकांतर कोण के कारण। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो एक लाइक और शेयर करना, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। थैंक्स।